दोस्तों, आज पेश है रक्त का प्यासा आनंद चित्रकथा। ये कब चित्र है दोस्तों? अरे, यह शेख चिल्ली वहाँ क्या कर रहा है? आओ उसे छेड़ते हैं। क्यों भाई शेख चिल्ली, यहाँ अकेले खड़े खड़े क्या कर रहे हो? मैं एक बात सोच रहा था। क्या? अगर यह स्टीमर डूब गया तो क्या होगा? मुझे तैरना भी नहीं आता। हाँ हाँ, मूर्ख वाला स्टीमर किस तरह डूबता है? आओ वही चलें, यह मूर्ख यहीं खड़े खड़े इस समस्या पर विचार करते रहने दो। तभी एक व्हेल स्टीमर से टक्कर मार देती है। हे ईश्वरीय, क्या हुआ? धड़ाम। और तभी व्हेल दूसरी टक्कर मारती है, जिससे जहाज पानी में उल्टा हो जाता है और बच्चे पानी में इधर उधर गिर जाते हैं। हाय मर गया रे बचाओ। हाय, हमारे स्कूल ने अपने 10 सबसे अच्छे स्टूडेंट समुद्र में सैर करने का प्रोग्राम बनाकर कितनी बड़ी भूल की थी। अगर मुझे मालूम होता यह स्टोर डूब जाएगा तो मेरी शक्ति अब समाप्त हो रही है। मैं कुछ देर में ही बेहोश हो जाऊंगा। इसके बाद मौत मुझे और मेरे 10 सबसे प्यारे बच्चों को दबोच लेगी। अब आई मौत। गड़प गड़प गड़प। गाँव गाँव। ओह, मैं कहाँ हूँ? मुझे तो मर जाना चाहिए था, लेकिन मैं जिंदा हूँ। अरे सर, ओह, मेरे साथी भी हैं। शुक्र है भगवान का, सब बच गए। बेटा शेख, गुरुजी, ईश्वर ने हमें बचा लिया। लेकिन एक ऐसी जगह ला पटका जहाँ के विषय में हम कुछ नहीं जानते। अब क्या क्या अब क्या होगा? चिंता मत करो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें किसी पर भी आँच नहीं आ सकती। हम कहाँ हैं सर? अब क्या हुआ? क्या हम कभी अपने मम्मी पापा के पास वापस नहीं जा सकेंगे? चिंता मत करो मेरे बच्चे, ईश्वर सबकी मदद करता है, वह तुम्हारी भी मदद करेगा। सब ठीक हो जाएगा। आप सबसे पहले सिर छुपाने की उचित स्थान तलाश करते हैं। वो इतनी भयानक जगह है, मुझे डर लग रहा है। वे लोग नहीं जानते थे मौत उन्हें अपनी तरफ खींच रही है। अंदर चल कर देखते हैं, शायद इस मकान में कोई रहता। कोई है? आश्चर्य है, आवाज़ सुनकर भी कोई नहीं आया। आओ भीतर चल कर देखते हैं। कमाल है, इस हाल को देख कर ऐसा लगता है जैसे वर्षों से यहाँ कोई नहीं रहता हो। सही, कहीं यह भूत का मकान तो नहीं? भूत? अबे मोटे, डरता क्यों है? रमेश, तुम्हें शेख चिल्ली के इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। सॉरी सर। वेस्ट डेस्ट ऑल राइट। कुछ देर बाद फिर हम क्या किया? लगता है इस मकान में कोई नहीं रहता। फिर क्या हम किया करेंगे सर? फिर हम क्या की फिलहाल रात बिताने के लिए बिताओ, सुबह देखा जाएगा कि हम क्या करें। बचाओ। क्या हुआ? कौन चीखा था? सर, हमारे बीच में रमेश गायब है। क्या कहा? रमेश गायब है? कहाँ जा सकता है वह? सर, कहीं रमेश के साथ कुछ हो तो नहीं गया? तुम ठीक कहते हो शेख, हमें रमेश को तुरंत तलाश करना चाहिए। आओ मेरे साथ। ऊपी अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। पता नहीं कहाँ चला गया। ढूंढते ढूंढते कई घंटे गुजर गए। सर, अब तो सुबह भी हो गई है, रमेश नहीं मिला। सर, वो देखिए, वो पड़ा। अरे, यह तो किसी का जिस्म लगता है। ओह रमेश। आह, उफ गप। अरे, यह तो मर गया। लगता है रमेश को भूत ने मारा है। भूत? भूत? कौन है वहाँ? क्या बात है आप लोग, इस लड़के को क्या हुआ? हम लोग भारत के रहने वाले हैं, हमारा स्टीमर नष्ट हो गया, हम बेहोश हालत में यहाँ पहुँचे। पिछली रात यह लड़का सोते हुए हमारे बीच से गायब हो गया। जब सुबह इसकी लाश मिली,
आप लोग भारतीय हैं, बड़ी प्रशंसा हुई। हमारे पूर्वज भी भारतीय थे। मुझे लगता है वे बेचारी को भूत महल की डायन ने अपना शिकार बनाया है। भूत महल की डायने? पहले यह बताइए, लोग ठहरे कहाँ थे? यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर बहुत बड़ी हवेली थी। ओहो, वही भूत महल। आप ऐसा कीजिए, किसी प्रकार का खतरा मत उठाइए, मेरे साथ मेरी बस्ती में चलिए। लेकिन हम यहाँ से निकलें कैसे? हमारे पास एक नाव है जिसके मछलियाँ मारने के लिए काम में लाते हैं, और हालांकि इस समय वह खराब हालत में 2-3 दिन में मरम्मत के बाद ठीक हो जाएगी। आप लोगों को हम उसी से भेज देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सरदार। इसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यह मेरा फर्ज है। आइए मेरे साथ। रमेश की कमी को हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन तकदीर के सामने सब्र करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब हमें कितने दिन और लगेंगे सर? बस 2-3 दिन में नाव ठीक हो जाएगी। रात को खर। ओह, यह वधू कैसी? मुझे कौन बुला रही है? ओह, अगर तुम आश्चर्यजनक चीज़ देखना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। मगर तुम हो कौन? प्रश्न मत करो, वरना वह चीज़ नहीं देख सकोगे। मोटी अकल का मोटा शेख उलझ गया। अगर वास्तव में ऐसी कोई चीज़ है तो जरूर देखनी चाहिए। ओह, कितनी दूर चलना पड़ेगा? चलते रहो। अब मैं नहीं चल सकता, बस समझो कि आ गया। काश, कहाँ है वह आश्चर्यजनक चीज़? इधर देखो। भूत? हाँ हाँ, आज जरा तुम मेरे शिकार हो। अरे बाप रे! और लोग मुझे देखते ही बेहोश हो जाते हैं। मोटे काफ़ी मजबूत कलीजे का है वाला लगता है। बचकर जाएगा कहाँ? अरे जंजाल, आई भला टल तू। हाँ, मेरे हाथों बच नहीं सकते। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। अपनी ही जोख में वह कांटों वाली झाड़ियों पर जा गिरा। आई! ओह, वह आ रहा शेख। रात के इस समय तुम कहाँ चले गए थे बेटा? चिंता के कारण हमारी जान निकली जा रही थी। शेख ने टीचर को पूरा किस्सा सुना दिया। ओह, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, तुम्हारी जान बच गई। यह बड़ी चिंता का विषय है। वह दरिंदा आपके लड़कों के पीछे पड़ गया है। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। घबराइए मत, मैं सख्त पैरा लगवा देता हूँ। नाव कब तक ठीक हो जाएगी? 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। धन्यवाद। ओह शैतान, भागो! हाय मरा! आह, क्या तुम शेख को मुसीबत में छोड़कर भाग आए? हम क्या करते? वह शैतान हम सबको मार कर खा जाता। मेरे साथ आओ। अरे, शेख तो यहाँ नहीं है। कहीं वह दरिंदे ने मार तो नहीं डाला? ये ईश्वर, अब क्या होगा? हमें बहुत तलाश कर लिया सर, लेकिन शेख के आसपास कहीं पता नहीं। आओ बच्चों, वापस चलते हैं। गौड़। अरे बाप रे! अब बताओ, बचकर कहाँ जाओगे? देखो भाई, मैंने पापा क्या बिगाड़ा जो मुझे मारने के लिए यहाँ ले आए? हाँ, चिंता मत करो मेरे मोटे शिकार हो, इसलिए तुम्हें सबसे बाद में मारूंगा। तुम मुझसे क्यों मारना चाहते हो प्यारे भाई? इस द्वीप पर कोई आने की हिम्मत नहीं करता। जो भी आ जाता है वह मेरे शिकार बनना पड़ता है। यह मैं यहाँ का सम्राट हूँ। मैं नहीं चाहता कि इस द्वीप पर कोई अजनबी कदम रखे। लेकिन तुम लोगों का खून क्यों पीते हो? खून मेरा भोजन है। अगर मैं खून ना पीऊँ तो जिंदा कैसे रहूँगा? अब मैं जा रहा हूँ। आज रात मैं कम से कम तुम्हारे 2 साथियों को अपना शिकार बनाऊंगा। अब क्या होगा? मैं फंस गया। मेरे साथियों को भी यह नहीं छोड़ेगा। मुझे कम से कम ये देखना चाहिए ये जगह क्या है। अरे बाप रे! कहीं ऐसा तो नहीं मैं हवेली में बंद हूँ? यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। अगर शेख चिल्ली वापस नहीं मिला तो मैं भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाऊँगा।
कैसे बैठे हो टीचर? मैं अपने स्टूडेंट के विषय में सोच रहा था। उसे भूल जाना अच्छा है, अब वैसा जिंदा नहीं होगा। ऐसा मत कहो, मुझे विश्वास है वह जिंदा होगा। यह अंधविश्वास है। खैर फिलहाल मैं चलता हूँ, मुझे काम है, इस विषय में बाद में बात होगी। इस सरदार को इस समय कहाँ से आ रहा था? खून पीने वाला पिशाच इसी क्षेत्र में रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ कोई घटना नहीं होती। आश्चर्य है। आज सुबह मुझे सरदार का व्यवहार कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। क्या कारण हो सकता है? अरे कहीं ऐसा तो नहीं इस मामले में सरदार का कोई हाथ हो? ओह, मुझे इस बात का ख्याल पहले क्यों नहीं आया? सरदार की स्थिति तो वास्तव में संदेहजनक है। कहीं उसे मुझ पर संदेह तो नहीं हो गया? किताब में लिखा है कि 100 मासूम बच्चों का खून पीने से अमर हो जाता है, और अब मैं 75 बच्चों का खून पी चुका हूँ। सिर्फ ही मैं 100 बच्चों का खून पी कर अमर हो जाऊँगा। बच्चों, इस मुसीबत से बचने का एक ही रास्ता है। मेरी बात गौर से सुनो। मेरे ख्याल से तुम लोग अच्छी तरह समझ गए होगे। जी हाँ, हम वही करेंगे जैसा आप चाहते हैं। शाबाश। हे ईश्वर, यहाँ से कैसे निकलूँ? अगर खिड़की से कूदूँ तो मेरी हड्डियाँ का सुरमा बन जाएगा। हाय, बहुत जोर से भूख लगी है। अबे ये रस्सी यहाँ कहाँ से आ गई? बन गया काम। आज 2 बच्चों का शिकार करूंगा मैं। अरे कहाँ, सब कहाँ गए? तड़ाक। आह, भागो, मारो। अरे वह अचानक कहाँ गायब हो गया? मैंने उसे झाड़ी में कूदते हुए देखा था। मेरे ख्याल से वह इसी इमारत की तरफ गया हुआ। चलो वहीं चलते हैं। जान बची तो लाखों पाए। अरे बाप रे, भाग कर कहाँ जा रहे थे? नहीं, नहीं प्यारे भाई, वो बात दरअसल यह है कि गप गप कपड़, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाप रे, ओह, मर गया। आह, वो भागो, ओ मारो मारो, तड़ाक तड़ाक। आह, अबे अब क्या, कहाँ, क्यों भाग रिया है? आह, मारो, जाने ना पाए। तड़ाक। आह, बुराई का अंत हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम जिंदा हो। सर्व दरिंदा कौन था? इस कबीले का सरदार था, जो अमर होने के लिए बच्चों का अमर होने के लिए बच्चों का खून पीता था। अब क्या, अब क्या हुआ सर? मेरे ख्याल से कबीले वाले हमारी मदद करेंगे। तभी नाव तैयार है, आप चाहे तो सुबह यात्रा आराम कर सकते हैं। विदा। समाप्त दोस्तों।